मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, अम्मी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। एक तो अम्मी का बीपी रोज रोज शूट कर जाता है। तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि इन्हें स्ट्रेस है, इन्हें रिलैक्स रखें। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं अम्मी। मुझे नहीं पता, सबसे बड़ी टेंशन तो मैं खुद ही हूँ उनके लिए। अब मैं कैसे उनको रिलैक्स रखूं, कहाँ छुपाऊं अपने आप को मैं। चुप करो तुम तो, अपना डिप्रेशन तो दूर करो पहले, और खबरदार जो ऐसी कोई मायूसी की बात की है तुमने दोबारा। रमशा कल फरवा आई थी, कह रही थी कि मैं एहसन को समझाती हूँ, और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बस कह दिया उसे इस बार मुझे कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा ये बताओ, भाई की कॉल आ रही है? हाँ, तकरीबन रोज ही करते हैं। वैसे मेरी जॉब लग गई है, मैं तुम्हें बहुत आराम से स्पॉन्सर कर सकती हूँ, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि तुम यहीं आ जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो रमशा तुम? तो भला अम्मा को कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ? ओफ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा मुझे लगता है गेट पे कोई आया है, मैं जाके चेक करती हूँ, बाद में कॉल करूँगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। हेलो यार कितने दिन हो गए, तुमने और भाभी ने चक्कर ही नहीं लगाया। यार एहसन, तब उस पे से हाँ मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन सहन में नहीं रहा। अच्छा यार, वो मैंने सुना था कि तुम्हारे और भाभी के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। देखो भाभी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तुम अलीना की बातों में आके क्यों अपना रिलेशनशिप खराब करते हो? वेट अ मिनट, ये सब तुम्हें किसने कहा? हिना ने? यार अब ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। खैर तुम ये छोड़ो कि मुझे ये सब किसने बताया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने समझदार होकर अलीना जैसी झूठी मकार औरत की बातों में कैसे आ सकते हो? एहसन, एहसन, मेरी बात सुनो। हिना ने तुम्हें ट्रैप किया है। अलीना बहुत अच्छी लड़की है यार। मैं तो खुद हिना की साजिश और मकारियों से तंग आ चुका हूं। यू हैव नो आइडिया कि वो कितनी चालाक लड़की है। बिल्कुल गलत मेरे भाई। हिना भाभी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और अलीना तुम्हारा ताल्लुक खराब कर रही। वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक टाइम पर उसे बहुत पसंद करते थे, और तुम्हारी वजह से उसकी पहली शादी टूटी। यू नो व्हाट, हिना ने मुझसे शादी की सिर्फ मेरी दौलत की वजह से। उसे तो अभी भी पैसे से ही गर्ज है, मुझसे नहीं। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूं कि उसे कितनी दौलत मिल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार अभी मतलब छोड़ो, भाभी को मनाओ जाकर। एक अच्छी नेक बीवी मिली है, उसकी कदर करो। शुक्र करो कि तुम्हें अलीना जैसी लड़की से अब तुम्हारा पाला नहीं पड़ गया। आई गॉट इट। जब हिना के नाम की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंध ही चुकी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूं कि तुम अलीना के झांसे में आ चुके हो। और तो और मैं फरवा आप ही को लेकर हैरान हूं। इतनी मैच्योर खातून होकर वो अलीना जैसी लड़की के हाथों बेवकूफ बन रही है। हसन, तुम मेरी आप ही की इंसल्ट कर रहे हो। यार देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर हमें मजीद बात नहीं करनी चाहिए। बाय। तुम एक मक्कार औरत हो जिसने मेरी जिंदगी अचीरन कर दी है। और आप ना एक धोखेबाज मर्द हैं जो अपनी बीवी के होने के बावजूद दूसरी औरतों के लिए आगे बढ़ता है। शट अप। अलीना के बारे में एहसन से जाकर तुमने जो भी बकवास की है, उस बात को तुम्हें क्लियर करना होगा। झूठ बोल रही है वो। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वो झूठी इल्जाम लगा रही है मुझ पे। जस्ट टेल मी, तुम एहसन से मिलने क्यों गई थी? शहजाद, मैं तो गई नहीं। तो उसे ये सब कैसे पता चला? मुझे क्या पता,
पता नहीं आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों दे देते हैं। हाँ, हर जगह फसाद तुम फैलाओ और इल्जाम दूसरों को दो। अलीना के बारे में हर जगह तुम बुराई कर रही हो, क्या मैं नहीं जानता? वही हो रहा है जो वो चाहती है। वो यही चाहती है कि मेरा घर टूट जाए। पता नहीं क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा शहजाद। आपको छीनना चाहती है मुझसे। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपको मुझसे छीनना चाहती है शहजाद। मुझे हैरत है तुम्हारी इस गंदी सोच पर। वो एक पाकीज़ा किरदार की लड़की है, उस पर तुम इल्जाम लगा रही हो। है ना, खुदा का खौफ करो तुम। आप लोग करें खुदा का खौफ। पागल करके रख दिया मुझे। जब देखो जिसको देखो मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हैं, मुझ पे शक करते रहते हैं। हर वक्त मैं यही सोचती रहूं, इसी इनसिक्योरिटी में रहूं कि शहजाद को मुझसे कोई छीन लेगा। खुदा का खौफ करो। वेरी गुड, सब कुछ खुद करो और इल्जाम दूसरों पर लगाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे पता है मजीद बात करके मेरा दिमाग फट जाएगा। सर में तो मेरे दर्द हो गई है। हर वक्त के इल्जामात, हर वक्त का शान। पता नहीं कहां फंस गई हूं मैं। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? आराम से भी बात की जा सकती है ना। और ये जो सर में दर्द हो रहा है, इसकी वजह भी तुम ही हो। सब गलती मेरी है। मैं तो लोहे की बनी हूं ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जिसे देखो, जब देखो कुछ भी बोल देता है मुझे। तन्हिना, you better change your behavior. बहुत हो गया शहजाद। मैं अगर आपको इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो मैं अपनी अम्मा के यहाँ चले जाती हूँ। जब आपके दिमाग से तलीना का भूत उतर जाएगा ना, तो आ जाऊंगी वापस। पता नहीं किस मनहूस घड़ी पे मैंने शादी करनी थी। अम्मा भी मेरी बात नहीं समझती, कोई भी नहीं समझता। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझाओ आज। मुझे एक बात बताओ, और तुम जो मेरे खिलाफ बातें करी हो उसका क्या? मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की है। अच्छा, अगर तुमने कोई बात नहीं की तो फरवा के कान किसने भरे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो क्या जो एहसन को गलत सलत बातें की तुमने मेरे खिलाफ? हाँ, मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की, वो क्या है? बस कर जाओ लीना बीबी, बस कर जाओ। अपनी गलतियां ना दूसरों पर डालना बंद कर दो। यकीनन तुम में कोई कमजोरी है जो पहले ना तुमसे तुम्हारा शौहर संभाला गया और अब मंगेतर भी नहीं संभल रहा। अपनी बकवास बंद करो, वरना ना मैं उंगली नीचे करो। किसको धमकियां दे रही हो? वरना क्या करोगी तुम मेरे साथ? तुम मेरी सुनो, मुझे बदनाम करने निकली थी ना। अगर मैंने तुम्हारी बदनामी के पोस्टर्स पूरी दुनिया में नहीं लगवा दिए ना, तो मेरा नाम भी हिना शहजाद नहीं। मेहमान हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा गेट आउट। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ रह के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अभी तो तुम्हारे पोस्टर्स भी छपवाने हैं।
भाई कुछ समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं। अच्छा तुम लोग ऐसे परेशान तो ना हो, मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ कुछ मैं। जी भाई। अलीना तुम मम्मी को तसल्ली दो और एक काम करो कि शहजाद की बहन को फोन करके सब बता दो। भाई उन लोगों से बात करने से मुझे डर लग रहा है। अलीना तुम बहादुर बनो, इस तरह हम हिम्मत हारने से मसले हल नहीं होंगे। भाई आप समझ नहीं रहे, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है उनसे बात करने से। अरे भाई तुम फोन तो करो, अगर मसला हल नहीं होता तो मैं खुद आ जाऊंगा, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगी भाई, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बात करूं। तो आप जल्दी आ जाएं। ओके। बेबी आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बस बहुत जरूरी काम है, तुम मिलो मुझसे। बेबी वो क्या है ना कि मेरा अकाउंट आजकल माइनस में चल रहा है, तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता। यार तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसका बंदोबस्त भी कर लिया है, तुम बस मिलो मुझसे। अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो? तुम्हें मिल जाएगा कल, बस तुम उस जगह आ जाना जहाँ हम पहले मिला करते थे। तो फिर आज शाम को ही मिलते हैं ना बेबी? आज नहीं मिल सकती, कल मिलना है, कल शाम 7 बजे, ठीक है? ओके डन, बाय बेबी। अलीना, 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 अलीना। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? हाँ पानी लाए, अम्मा बस लाई नहीं। अम्मा पानी पिए, अम्मा पानी पिए, अम्मा आकर, अम्मा, अम्मा, अम्मा आके खोलो। एम्बुलेंस, अम्मा, अम्मा खोलो प्लीज। हेलो एम्बुलेंस, प्लीज इमरजेंसी, आप जल्दी आ जाइए। जी एड्रेस लिखिए, सीसीबी अपार्टमेंट। अम्मा, अम्मा खोलो अम्मा। अम्मा क्या हुआ अचानक? किसको बोलूं, किसे मांगू? शहजाद को करूं कि नहीं? हेलो 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 शहजाद, शहजाद प्लीज जल्दी से आ जाओ। अम्मा की तबीयत पता नहीं अचानक खराब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, हम लोग बस वो आती ही होगी, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज कर देती हूँ। ओके प्लीज जल्दी आ जाओ, थैंक यू। अम्मा, अम्मा प्लीज आ खोलो अम्मा, अम्मा, अम्मा। अलीना प्लीज रो मत, डॉक्टर ने कहा है आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घर भी आ जाएंगे प्लीज, प्लीज डोंट क्राई प्लीज अलीना। संभालो अपने आप को प्लीज, आंटी की खातिर।
क्या बात है? अब तो खुल्लम खुल्ला रंगरलियां मनाई जा रही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? आंटी को अंजाइना अटैक आया था तो अलीना ने मुझे बुला लिया था। एक मिनट। अटैक आया रात को इतना लेट? किसको? किसकी माँ को? शहर के सारे मर्द मर गए सिवाय शहजाद आसिफ के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्या है ना कि इन अलीना मैडम का तो शहजाद आसिफ के साथ कोई अलग ही किस्म का राब्ता है ना। अलीना, मुझ पे बरसने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ना तुम्हें थोड़ी सी शर्म हुआ करती थी, लेकिन जब से इस लड़की के चक्रों में पड़े हो ना तुम तो बगैरती हो गए हो। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने